नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें और हमें भी आप जैसे दर्शकों का साथ मिलता रहे। दोस्तों, हम अलग अलग वीडियो में अलग अलग विषयों पर बात कर रहे हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो ये है कि क्या करे वो व्यथित पक्षकार जिसकी पुलिस सुनवाई न कर रही हो। यानी कि किसी के साथ कोई अपराध हुआ हो और पुलिस मामले में प्राथमिकी दर्ज न कर रही हो, एफआईआर दर्ज न कर रही हो और कार्रवाई नहीं कर रही हो। कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे वह प्रकरण दर्ज करा सकता है या न्याय प्राप्त कर सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध कारित हुआ, यानी कि किसी पीड़ित व्यक्ति के साथ कोई अपराध हुआ है और वह पीड़ित व्यक्ति अपनी उस घटनाक्रम से व्यथित होकर थाने पहुंचा है और उसने वहां पर आवेदन दिया है कि साहब मेरे साथ फलाना फलाना अपराध फलाने फलाने लोगों ने किया है और इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। लेकिन मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, यानी कि आवेदन दे दिया है, आप जाकर पता कर चुके हैं, आप ये संतुष्ट हो चुके हैं कि मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। थोड़ी सी आपको स्पष्टता उस बात की हो जानी चाहिए कि हाँ, पुलिस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे और आपको वो कानूनी उपाय बताएंगे जिससे कि आपको कानूनी मदद मिलेगी और जो मामला रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है या पुलिस आपकी मदद नहीं कर रही है वहाँ आपको कानूनी मदद मिलेगी। दोस्तों, किसी भी व्यथित व्यक्ति को जिसके साथ कोई अपराध हुआ है और वह किसी अपराध का शिकार हुआ है लेकिन पुलिस जो है मामले में प्राथमिकी दर्ज न करे और कार्रवाई न करे, तो उस स्थिति में उस पीड़ित के पास क्या विकल्प रहते हैं, हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि पुलिस किसी मामले में प्रकरण दर्ज न कर रही हो, यानी प्राथमिकी दर्ज न कर रही हो और कोई कार्रवाई नहीं कर रही हो, तो उस पीड़ित व्यक्ति को अपने जिले के पुलिस अधीक्षक से जाकर मिलना चाहिए और जो थाने पर आवेदन दिया है उसकी प्रति भी साथ में ले जानी चाहिए और पूरा घटनाक्रम जो है पुलिस अधीक्षक को बताना चाहिए। लिखित में वहाँ पर भी आवेदन उस व्यक्ति को करना चाहिए। यानी कि आपकी यदि थाने में सुनवाई नहीं हुई तो आप पुलिस अधीक्षक के पास पहुँचे, पूरा घटनाक्रम उन्हें बताएं और अपना आवेदन वहाँ पर भी दें ताकि पुलिस अधीक्षक मामले में संज्ञान ले सके। साथ ही साथ यदि आपके पास कोई साक्ष्य से संबंधित तथ्य हैं, आपके पास कोई ऐसा सबूत हैं, तो वह भी आप पुलिस अधीक्षक को बताएं ताकि पुलिस अधीक्षक मामले में संज्ञान ले सके। अब आपने पुलिस अधीक्षक को भी जानकारी दे दी है, यानी कि थाने से बात एसपी ऑफिस तक तो पहुंच गई है। आपने पुलिस अधीक्षक को भी अवगत करा दिया है मामले को लेकर, लेकिन फिर भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यानी कि आप एसपी साहब के पास भी जाकर आ गए, आपने कुछ समय देख भी लिया कि मामले में कुछ कार्रवाई हो, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब आपके पास क्या विकल्प रहता है। कोई भी व्यक्ति जिसकी थाने में भी नहीं सुनी गई हो, एसपी साहब को आवेदन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। साथियों, जब ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाए तो आपके पास एक विकल्प बचता है माननीय न्यायालय से मदद लेने का। जी हाँ, आप पुलिस को अपने आवेदन दे चुके हैं, अब आपके पास विकल्प बचता है माननीय न्यायालय के समक्ष पूरा मामला रखने का। पूरे मामले में न्यायालय संज्ञान ले सकता है, यानी मजिस्ट्रेट जो हैं वह उस मामले में संज्ञान ले सकते हैं और उस मामले में आगे की जो न्यायोचित कार्रवाई है वो कर सकते हैं। अपराध अलग अलग तरीके के होते हैं, तो अपराध की परिस्थिति पर भी बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती है कि आगे का जो प्रोसीजर है वह किस प्रकार का होगा। यानी कि संज्ञेय अपराध है या असंज्ञेय अपराध है, यानी कम गंभीर है या गंभीर अपराध है, किस श्रेणी का अपराध है, इन बातों का भी महत्व रहता है। लेकिन आपकी थाने में भी सुनी नहीं हुई हो और एसपी ऑफिस पर आवेदन देने के बाद भी आपके मामले में कार्रवाई नहीं हुई हो, तो उस मामले को आप अपने अधिवक्ता मित्र से मिलकर, किसी भी अच्छे वकील से मिलकर या स्वयं माननीय न्यायालय में उपस्थित होकर अपने मामले को कोर्ट के समक्ष रख सकते हैं। आप जब अपना मामला कोर्ट के समक्ष रखते हैं तो मजिस्ट्रेट उस मामले में संज्ञान लेते हैं, प्रकरण की क्या परिस्थितियां हैं उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होती है। यदि मजिस्ट्रेट को आवश्यक लगता है तो पुलिस को निर्देशित कर सकते हैं और उसमें पुलिस का प्रतिवेदन मंगवा सकते हैं संबंधित मामले में, यानी अन्वेषण के लिए पुलिस को निर्देशित कर सकते हैं। मामले की कार्रवाई न्यायालय जो है न्यायोचित तरीके से आगे जारी रख सकता है। तो आप यदि पुलिस थाने पर आवेदन दें, एसपी ऑफिस आवेदन दें और पुलिस अधीक्षक से मिलने के बाद भी आपको मामले में कोई कार्रवाई होती न दिखे, तो आप माननीय न्यायालय में अपना मामला रखें और मजिस्ट्रेट उस मामले में संज्ञान लेकर आगे की न्यायोचित कार्रवाई जारी रख सकते हैं।
हम आगे के अन्य वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे किस प्रकार के मामले में न्यायालय किस तरीके से आगे का संज्ञान लेता है। फिलहाल इस वीडियो में हमने एक बड़े कॉन्सेप्ट को बहुत कम शब्दों में और बहुत कम समय में समझाने का प्रयास किया है।